अगर ये डॉक्टर घोष है तो फिर वो आदमी कौन था? कौन? वो अभी अभी जो मुझसे मिलकर गया है। उस डॉक्टर और इस इंस्पेक्टर की रजिस्टर पर निहारिका का रूम नंबर गलत लिखा गया है। तुम भी ना विनय, जब भी बाहर जाते हो ना कोई नई मुसीबत लेके आते हो। पहले क्या कम प्रॉब्लम थी हमारे घर पे, तो एक और प्रॉब्लम हो गई। तो समझ नहीं आ रहा है हमारे साथ हो क्या रहा है। जब किसी को मेरी चिंता नहीं तो मैं किसी की फिक्र करूं? मेरा नशा। रिया जी, आप मुझे परमिशन दे तो आज के लिए आपके मधुर को मैं संभाल लेती हूँ। उसे घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, नौबत तलाक तक आ गई है, बजाय उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के वो घर में पार्टी थ्रो कर रहे हैं। नहीं, वो दरअसल उसने जो पार्टी दी थी वो अपने वाइफ के साथ पैचअप करने के लिए ही दी थी। हाँ गनी भाई से 500 रुपया कम है। गनी भाई आप मुझे पुड़िया दे दीजिए गनी भाई। हाँ मैं कल तक हाँ दे दूंगा गनी भाई प्लीज गनी भाई आप मुझे पुड़िया दे दीजिए। हाँ अब तक 50,000 की पुड़िया ले चुका हूं और ये गनी का बच्चा मुझ पर 500 रुपए का भरोसा नहीं करता। जब तलब लगती है तब कमकत पैसे भी जेब में नहीं होते। और ये मधु की बच्ची 3,000 रुपये पकड़ा के चली गई, पता नहीं कब तक आएगी। पुड़िया तो लानी पड़ेगी मुझे। पैसे नहीं तो क्या हुआ, मधु के जीवर तो है। मगर वो तो अलमारी में ताला लगा के गई हुई है। क्या करूं? मां से मांग के देखूं, मगर किस मुंह से मांगूंगा मां से? क्या कहूंगा? मेरी आत्मा तुझसे बदला लेगी मलिक, मेरी आत्मा। पापा कैसी तबीयत है आपकी? मेरी डॉक्टर अंकल से बात हुई है, उन्होंने आज शाम को 5 बजे का अपॉइंटमेंट दिया, तो आप रेडी रहिएगा। पापा पापा तुम पापा कहाँ खोए हैं? क्या हुआ क्या है? मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप सुन ही नहीं रहे। नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, बताओ ना क्या बात है। पापा मैं ये कह रही थी कि आज शाम को 5 बजे का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया है, तो आप रेडी रहिएगा। ठीक है बेटा। पापा एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप आजकल इतने खोए खोए क्यों रहते हैं पापा? पापा आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं ना, आप मुझे बताइए। और अगर ऑफिस की कोई बात है तो विनय है ना आपके साथ, आप विनय को बताइए, वो कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। लेकिन प्लीज पापा आप ऐसे खोए खोए मत रहिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आपको ऐसे परेशान देखते हुए। अरे बेटा तुम दोनों के होते हुए मुझे भला क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कोई परेशानी नहीं मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। हेलो। अरे सोनाली। हाँ रूपाली। पापा रूपाली का फोन था। रूपाली का? हाँ पापा,
और बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है उसने। भाई हमें भी तो बताओ खुशखबरी क्या है? पापा, रूपाली ने बताया कि उस आदमी का पता चल गया जिसने निहारिका पे हमला किया था। ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है बेटा। हाँ पापा, और उसने ये भी बताया कि उसी आदमी ने डॉक्टर के भेस में एक बार फिर से निहारिका पे हमला करने की कोशिश की और उसके हॉस्पिटल में। समझ में नहीं आता बेटा कि उस आदमी की क्या दुश्मनी है निहारिका से जो उसकी जान लेना चाहता है। आप सही कह रहे हैं पापा, लेकिन अब वो किसी भी कीमत पर पकड़ा जाएगा, क्योंकि रूपाली बता रही थी कि इंस्पेक्टर अश्विन ने उस आदमी का चेहरा देख लिया है जिसने निहारिका पे हमला किया था। ऐसे संगीन अपराध के लिए तो उस आदमी को सजा मिलनी ही चाहिए बेटा। तुम एक काम करो, तुम निहारिका को देखा। आप वैसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा, ये एकदम सही टाइम है निहारिका के पास जाने का। मैं आज ही जाती हूँ, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। डोंट वरी बेटा, आई एम परफेक्टली ऑलराइट। ठीक है पापा। विनय, तुम भी जल्दी से रेडी हो जाना, हम आज निहारिका को देखने जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं। एक काम करो, तुम चलो, मुझे एक अर्जेंट काम निपटाना है, बस उस काम को खत्म करके मैं हॉस्पिटल पहुंचता हूँ, ठीक है? ठीक है, लेकिन काम निपटा के जल्दी से पहुंच जाना। हाँ जरूर जरूर। चल ओके। मिस्टर बजाज के साथ 1 बजे की मीटिंग फिक्स है और मधुर सर अभी तक ऑफिस नहीं आए। फिलहाल तो मीटिंग में पहुंचना पॉसिबल नहीं लग रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मिस्टर बजाज को फोन करके आज की मीटिंग कैंसिल कर देती हूँ। ये ठीक नहीं रहेगा। एक काम करती हूँ, सर को फोन करके मीटिंग का भी पूछ लेती हूँ और उनकी तबीयत का भी पता चल जाएगा। ये ठीक है। जूली, जी रिया जी बोलिए। ये बताइए मधुर की अब तबीयत कैसी है? जी मधुर की तबीयत तो वैसी ही है जैसे आप छोड़कर गई थी। उनसे मेरी बात कराइए, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी रिया जी वो तो सो रहे हैं। क्या अभी तक सो रहे हैं? जी, और मुझे लगता नहीं है कि वो आज ऑफिस आ पाएंगे। उन्हें जगाने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं रिया जी, मैं जगाऊंगी तो हो सकता है वो मुझ पर नाराज हो जाए। और देखिए मुझे लगता है कि उन्हें सोने देना चाहिए, शायद तबीयत ठीक हो जाए उनकी। हेलो हेलो हेलो, मुझे मिस्टर बजाज को फोन करके मीटिंग कैंसिल ही कर देनी चाहिए। हेलो मिस्टर बजाज। ये लीजिए, आप 5,000 रुपए मांग रहे थे ना? हाँ, वो मेरा दोस्त मनोहर है ना, उसे पैसों की सख्त जरूरत पड़ गई। कह रहा था कि 2-4 दिन में लौटा देगा। हाँ तो दे दीजिए ना, मैंने कब मना किया। बहुत अच्छे इंसान है, वक्त बेवक्त वो हमारे काम आ ही जाते हैं। अच्छा,
मैं चलता हूँ। पैसे दे के जल्दी आ जाइएगा। हाँ। अब मेरा काम हो जाएगा। आप उठ गए? ये लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए। नहीं गीतिका, बिल्कुल दिल नहीं करा नींबू पानी पीने का। क्यों, क्या हो गया? पता नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है। सर भारी हो रहा है, बेचैनी सी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि ये लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अब आप आराम कर लीजिए, तबीयत जल्दी अच्छी हो जाए। सुनो, बैठो ना थोड़ी देर, कुछ बात करनी तुमसे। जी, घर का थोड़ा काम बाकी है, उसके बाद बात कर लें। शायद मुझे सब कुछ गीतिका को सच सच बता देना चाहिए कि रिया के साथ जो प्यार करने का नाटक चल रहा है वो महज एक नाटक ही है। सच तो यह है कि मेरे और रिया के बीच कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं, कोई रिश्ता नहीं। मैंने गीतिका को बहुत सजा दे दी, बहुत तड़पा लिया। इससे ज्यादा सजा देना ठीक नहीं होगा। अब शायद गीतिका को अक्ल आ गई। गीतिका की खामोशी उसके व्यवहार से लगता है कि उसे अपने किए पर बेहद शर्मिंदगी है। अब इसे सताना और ठीक नहीं। गीतिका जी, सुनो ना मेरी बात। रखो ये सब साड़ियां, रखो। बैठो। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई बताना चाहता हूँ। सच्चाई? वो मेरे और रिया के बीच जो एक मिनट, ऑफिस से फोन है। हाँ रिया बोलो। सर, अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ ठीक है, बेटर, काफी अच्छी है अब। थैंक गॉड। पता मैं कितना परेशान हो रही थी। और सर दर्द की शिकायत तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप जल्दी से ऑफिस आ जाइए। आपको पता है ना, आज रात को बेंगलोर के लिए निकलना है। सारी पैकिंग कर ली ना? हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, पैकिंग हो जाएगी। मैं बस अभी पहुंचता हूँ। गीतिका, ऑफिस से फोन था। हमें आज रात को ही बैंगलोर जाना है, तो अभी ऑफिस जाना पड़ेगा। अच्छा, रिया ने बुलाया तो आप जरूर जाइए। मैं आपके सामान की पैकिंग कर देती हूँ और आप
ऑफिस के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है। मिस्टर मधुर, तुम रिया के साथ तो बैंगलोर तब जाओगे ना जब मैं तुम्हें जाने दूँ। तुम रिया के साथ बैंगलोर जाओ, नेवर। अरे, मैं तो अलमारी का दरवाजा खुला ही छोड़ गई थी। ये किसने बंद किया? लगता है ये मेरा वहम है। मैं बंद करके ही गई होंगी। विनय, तुम यहाँ घर पे हो? मैं वहाँ हॉस्पिटल में तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम आए क्यों नहीं? अरे मैं तो आया था वहां पर, लेकिन तुम मुझे वहां कहीं नजर ही नहीं आई। और मैंने तुम्हें फोन भी किया था, मगर तुम्हारा मोबाइल नॉट रीचेबल आ रहा था। विनय, ये हो ही नहीं सकता। पूरा टाइम मैं अश्विन के साथ बाहर थी। हम लोग बात कर रहे थे, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए निहारिका के पास गई थी। हो सकता है मैंने तुम्हें मिस कर दिया हो, लेकिन निहारिका कैसी है सोनाली? कोमा में पड़ा इंसान कैसा हो सकता है? मुझे तो बहुत दुख होता है निहारिका की हालत देखकर, और ये सोचकर बहुत तसल्ली होती है कि जिस इंसान की वजह से उसकी ये हालत हुई है ना, वो बहुत जल्द सलाखों के पीछे हो, क्योंकि अश्विन ने कातिल का स्केच बनवा लिया है। अश्विन की बातों से तो ये लग रहा था कि वो कातिल को बहुत अच्छी तरह से जानता है। और वो किसी भी वक्त कातिल के घर का दरवाजा खटखटा सकता है। मैं राहुल को देख रहा। मिस्टर विनय, मिस्टर विनय उर्फ राहुल, अब तुम्हारे बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। तुमने निहारिका के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा था, अब उसी षड्यंत्र में तुम खुद फंस चुके हो। सिर्फ एक ही नहीं, 2-2 हत्याओं के जिम्मेदार हो तुम। सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? किसे गिरफ्तार करने आया तुम? आपके परम पूज्य दामाद को। ये क्या बकवास कर रहे हो इंस्पेक्टर? एक कातिल और एक खूनी को पनाह दे रखी है आपने। इंस्पेक्टर तुम होश में तो हो? मेरे दामाद पर कत्ल का इल्जाम लगा रहे, मेरे दामाद पर। हाँ मिस्टर मलिक, आप अपने जिस दामाद पर इतना घमंड कर रहे हो, आप अभी तक उसके असली रूप से वाकिफ नहीं हैं। इसने ना सिर्फ आपको और आपकी बेटी को धोखा दिया है, इसने निहारिका की जिंदगी भी बर्बाद कर दी है।
ये आपकी बेटी का पति नहीं है, ये निहारिका का पति है। जब इसे इस बात का डर सताने लगा इसके गुनाहों का पर्दाफाश ना हो जाए, तो इसने निहारिका को कत्ल करने की साजिश रची, जिसमें ये पूरी तरह से नाकाम हो गया। पूछिए इससे, पूछिए कि ये राहुल है कि नहीं। पूछिए इससे कि ये निहारिका का पति है कि नहीं। हाँ हाँ हाँ, मैं मेरे नहीं राहुल हूं। बाहर जा रही हो, कुछ भी बाहर का मत खाना। दीपिका, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। कुछ नहीं मां, बस ऐसे ही थोड़ा सा चक्कर सा आ रहा है। चक्कर आ रहा है? डॉक्टर को दिखाया तूने? हाँ मां, डॉक्टर को दिखाया। क्या हर वक्त मीटिंग लगा के रखी? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे पति की तबीयत कितनी खराब है, उनकी क्या हालत है, इस बात की फिक्र नहीं है तुम्हें? तुम्हारी जुबान पर ये पति शब्द शोभा नहीं देता। कोई अधिकार नहीं है तुम्हारा तुम्हारे पति पर।